फिजिकल एजुकेशन, कल हम लोग का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है और यहाँ पे इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि फिजिकल एजुकेशन के पेपर में हमारे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि हमारा पेपर का पैटर्न कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे और हमें टाइम कैसे मैनेज करना है फिजिकल एजुकेशन के पेपर में। और सबसे बड़ा सवाल कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर लास्ट मोमेंट पे तैयार कैसे करें, क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, इन सब चीज़ों की बात होगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन के पेपर पैटर्न की। तो पेपर हमारा 100 मार्क्स का आता है, थ्योरी का पेपर, और 100 मार्क्स यहाँ पे पूरे थ्योरी से तुमको मिलते हैं। 100 मार्क्स का तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट भी होता है, मतलब कि फिजिकल कराया जाता है इसमें, और बाकी 100 मार्क्स का तुम्हारा थ्योरी का पेपर है। थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी के पेपर तुम्हारा 2 सेक्शंस में यहाँ पे बटा हुआ होता है। 50 मार्क्स का सेक्शन ए है और 50 मार्क्स का सेक्शन बी है। नाउ सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए तुम्हारा कंपलसरी होता है, मतलब इसमें तुम्हारे पास में कोई चॉइस नहीं है। इसमें जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे तुम्हें करने हैं। कोई क्वेश्चन अगर गलत करते हो, नहीं करते हो, वो मार्क्स तुम्हारे कट होंगे, राइट। सो ये 50 मार्क्स का तुम्हारा कंपलसरी सेक्शन है। इसके अंदर तुम्हारा पहला क्वेश्चन आता है एमसीक्यू बेस्ड। 20 एमसीक्यू होंगे एक एक मार्क्स के, और जो कि तुम्हें टिक बेस्ड क्वेश्चन होगा, सिंपल, उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है। याद है तो टिक लगा दोगे, नहीं याद है तो आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे 20 मार्क्स के एमसीक्यूज तुम्हें पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये तुम्हारे 10 मार्क्स के सेपरेट क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन में सब पार्ट्स होंगे, ठीक है। जैसे तुम्हारा ये 2 है, सेकंड क्वेश्चन में सब पार्ट्स होंगे। एक ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, सी पार्ट होगा और डी पार्ट होगा। ये 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, 3 और 3, तो 6, 4, 10। ये तुम्हारा इस तरह 10 मार्क्स के ये 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। अच्छा, इसका सिलेबस कितना है? सेक्शन ए में मार्क्स लाने के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो भी देख लो। तो यहाँ पे तुम्हारा सिलेबस अगर हम देखें, ये रहा तुम्हारा पीएड का सिलेबस। अब पीएड के सिलेबस में देख लो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ये तुम्हारा पार्ट 1 सेक्शन है, ये तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहला चैप्टर है। इसका सिलेबस जरूर से भाई देख लेना, बिकॉज ये सिलेबस का लिंक मैं तुम्हें दे भी दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो। पिछले साल भी यही था, इस बार कुछ चेंज नहीं हुआ है एज सच। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तुम्हें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये पीडीएफ में दे दूंगा, इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज कई बुक्स में एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी दिए होते हैं, वो तुम्हें नहीं पढ़ने। जो चीजें यहाँ पे मेंशन है, सिर्फ ये टॉपिक, ये हेडिंग्स ही तुम्हें किताब से पढ़नी है, या नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे भी सिर्फ ये टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं, उसमें सिर्फ यही टॉपिक्स तुम्हें मिलेंगे नोट्स के अंदर। चलो नेक्स्ट तुम्हारा है फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स, फिर बॉडी टाइप्स आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो बॉडी टाइप्स दे रखा है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बॉडी टाइप्स, ये कई बार पूछा जाता है, बॉडी टाइप्स, ठीक है। फिर इसके अलावा तुम्हारा फिजिकल फिटनेस आ जाता है टॉपिक। फिर फिजिकल फिटनेस में मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस क्या होती है, ये सारा कुछ, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पे, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके बाद अगला तुम्हारा यहाँ पे है 6th है सेफ्टी इन स्पोर्ट्स। इसके ऊपर भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, सेफ्टी इन स्पोर्ट्स। फिर इसके बाद है नेक्स्ट हेल्थ एजुकेशन, एंड हेल्थ एजुकेशन में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम आते हैं बट आते हैं इससे भी। फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें ये देख लो, सही ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर लास्ट है तुम्हारा 8th कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, ये तुम्हारा लास्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। देखो यहाँ पे सेक्शन ए तो हम किसी तरह ले आएंगे मार्क्स, बिकॉज इसमें कंपलसरी है, इसमें ऐसे हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है। जितना पढ़ोगे उतने मार्क्स आएंगे, जितना मतलब ज्यादा चैप्टर्स तुम पढ़ लेते हो, जितने ज्यादा चैप्टर्स तुम कवर कर लेते हो, उतने ज्यादा मार्क्स आने के यहाँ पे तुम्हारे चांस है। सीधी सीधी यहाँ पे बात है। बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे तुम्हारे पास में 6 स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। अब हम सबको पता है कि हमारा कोई ना कोई फेवरेट गेम तो होता ही होता है। तो यहाँ पे तुम्हें कोई से भी 2 स्पोर्ट चूज कर लेने अपनी पसंद के, कोई से भी। तुम क्रिकेट फुटबॉल चूज कर लो, तुम क्रिकेट हॉकी चूज कर लो, तुम क्रिकेट बास्केटबॉल चूज कर लो। क्रिकेट जरूरी नहीं तुम चूज करो, मान लो तुम्हारा क्रिकेट नहीं फेवरेट है तो तुम फुटबॉल, हॉकी चूज कर सकते हो, हॉकी, बेसबॉल, कोई भी तुम, बेसबॉल नहीं बास्केटबॉल। तो यहाँ पे कोई से भी तुम 2 स्पोर्ट चूज कर लो, बैडमिंटन चूज कर लो, जो तुम्हें इजी लगता हो, जो तुम्हें आता हो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, वो तुम्हें तैयार करने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो यहाँ पे सेक्शन बी में यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 स्पोर्ट्स। कोई से 2 स्पोर्ट तुम्हें चूज करने हैं, एनी 2 स्पोर्ट्स। कोई से भी 2 स्पोर्ट्स यहाँ पे चूज करने हैं, एनी 2, और हर एक स्पोर्ट में एक क्वेश्चन तुम्हें करना है। जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल तुमने क्रिकेट चूज किया और तुमने हॉकी चूज किया। तुमने एक सवाल, जैसे मान लो क्वेश्चन 5 यहां से कर लिया और एक सवाल तुमने हॉकी से कर लिया, तो 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन ये खुद इकलौता एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का होता है। इसके अंदर सब पार्ट्स होते हैं 8 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, और 8 8 16 और 6, एक 6 मार्क्स का 3 क्वेश्चन होते हैं।
8, 8 और 6 मार्क्स के। तो 25 मार्क्स ये इकलौता क्वेश्चन तुम्हारा कैरी करेगा भाई। जैसे मान लो ये 2 क्वेश्चन तुमने किए तो ये 25 मार्क्स का हो गया और ये 25 मार्क्स का हो गया, तो 25, 25, 50। सेक्शन बी तुम्हारा 50 मार्क्स तुम्हें दिला देगा इस तरह। ये तुमको करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। मैंने मार्क किया, जरूरी नहीं तुम ये वाले क्वेश्चंस करो, तुम कोई से भी सवाल कर सकते हो। एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एनी 2 स्पोर्ट्स जो तुमको पसंद हो। यहां से तुम क्रिकेट हॉकी चूज कर लो, तुम क्रिकेट बास्केटबॉल चूज कर लो, तुम्हें बैडमिंटन वॉलीबॉल पसंद है तुम इन दोनों को चूज कर लो। और इनमें से एक क्वेश्चन एक स्पोर्ट में, दोनों क्वेश्चन सेम स्पोर्ट से नहीं कर सकते हो भाई। ये कंफ्यूजन कई बच्चों को रहता है, ये याद रखना। अगर तुम ये करके आते हो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा मत करना कि एक ही स्पोर्ट क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट तैयार कर लिया और दोनों क्वेश्चन उसी में से कर लिए। तो दोनों क्वेश्चन सेम स्पोर्ट के नहीं होने चाहिए, ये करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। दोनों क्वेश्चन अलग अलग 2 स्पोर्ट के होने चाहिए। एक क्वेश्चन एक स्पोर्ट का, दूसरा क्वेश्चन दूसरे स्पोर्ट्स का। तो ये तुम्हारा सेक्शन बी में होता है। अब यहाँ पे देख लो स्पोर्ट्स का सिलेबस, यहाँ पे दिखा देता हूं मैं तुम लोग को। तो स्पोर्ट्स के सिलेबस को यहाँ से देख लो। ये सिलेबस में ही सेक्शन बी का देखो इस सिलेबस मेंशन्ड है, एंड यहाँ पे मेंशन है साफ साफ। यहाँ पे भी देख लो ये चीज लिखी हुई है, गलती मत कर देना। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर यहाँ पे ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग टीम गेम्स। 2 यहाँ पे गेम्स कोई से भी अटेम्प्ट करने हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कोई से 2 गेम्स चूज करने हैं। और एक क्वेश्चन एक स्पोर्ट का और दूसरा क्वेश्चन ये दूसरे स्पोर्ट का, सेकंड स्पोर्ट का। 2 अलग अलग स्पोर्ट से तुम्हें चूज करना है। एक ही स्पोर्ट का दोनों सवाल मत कर देना, एक ही स्पोर्ट से नहीं होगा। फर्स्ट स्पोर्ट से एक क्वेश्चन, सेकंड स्पोर्ट से दूसरा क्वेश्चन, 2 अलग अलग स्पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस तुम लोग देख सकते हो। क्रिकेट का सिलेबस ये रहा। क्रिकेट में तुम्हारा है नॉलेज ऑफ द गेम्स, रूल ऑफ द गेम्स, एंड वही चीज है सिलेबस प्रिंट कर लोगे ये या लिख के रख लो। लिख के रखोगे टाइम लगेगा, प्रिंट आउट निकाल लो। इसका 5 या 10 रुपए का प्रिंट आउट तुम्हारा निकल आएगा एक पेज का। तो 2-3 पेजेस हैं, जो तुम्हारा मेन स्पोर्ट है तुम्हारा उसका सिलेबस निकाल के रख लो जब पढ़ रहे हो। तो टॉपिक्स यहाँ से देख लो, ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे हैं। ठीक है, यहाँ से उसके बाद क्रिकेट में ये आगे यहाँ से शुरू हो गया, फंडामेंटल स्किल एंड टेक्निक। जितनी चीजें मतलब दे रखी हैं उतनी चीजें। एंड देखो 2 क्वेश्चंस आएंगे। जैसे क्रिकेट है, मान लो क्रिकेट तुम्हारा टॉपिक है, तो क्रिकेट के ऊपर 2 सवाल यहाँ से आएंगे। क्रिकेट के ऊपर यहाँ पे 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है तुम क्रिकेट में सारी की सारी चीजें पढ़ो, ये भी सोच लो। क्रिकेट जैसे तुम पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है तुम क्रिकेट में 100% पढ़ो। क्रिकेट में तुम आधी चीजें भी पढ़ के जा रहे हो तो चांसेस आर देयर दैट तुम हाफ मार्क्स 25 मार्क्स ले आओगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? क्योंकि पूरा जो क्रिकेट का टॉपिक है वो पूरा का पूरा 50 मार्क्स का है, और 50 मार्क्स यहाँ से पूरे का पूरा एम भी तुम्हें करना नहीं है। 25 मार्क्स का ये सवाल, 25 मार्क्स का ये सवाल, तो आधी चीजें ही तो पूछी जाएंगी एक सवाल में। अब वो सीक्वेंस हो सकता है थोड़ा सा मिक्स करके पूछ लें, तो तुम्हें सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ चीजें छोड़ सकते हो। ये चीज समझो, तुम किसी भी एक स्पोर्ट में सारी चीजें पढ़ के मत जाओ, 100% पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें लीव करके जाई जा सकती हैं, लेकिन वो तुम्हारी स्मार्टनेस के ऊपर है तुम कितना क्या लीव कर रहे हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन किसी एक स्पोर्ट का, दूसरा क्वेश्चन दूसरे स्पोर्ट का। सो आई होप ये चीज समझ पा रहे होगे। ये सिलेबस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस मैं तुमको दे दूंगा, तो इसको जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा। और बाकी तुम्हें नोट्स कहाँ से मिलेंगे, नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाके उसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। अब एक और लास्ट चीज, यहाँ पे कई बच्चों का सवाल रहता है कि यहाँ पे मार्क्स किस तरह मिलते हैं। तो यहाँ पे मार्क्स देखो तुम्हें इस तरह मिलेंगे, हाउ मार्क्स आर सेट। तो मार्क्स तुम्हें इस तरह मिलते हैं कि एक तुम्हारा थ्योरी पेपर है 100 मार्क्स का, एक तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट है, ये तुम्हारा फिजिकल तुमसे कराया जाता है, दौड़ाया जाता है, या कोई भी एक्सरसाइज जो कोई भी तुम्हें यहाँ पे दे दी जाएगी एक्सरसाइज, वो करके तुम्हें दिखानी होती है, उसके ऊपर तुम्हें फिजिकल के मार्क्स मिलते हैं। तो ये दोनों मार्क्स हैं, जैसे कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, अगर कंप्यूटर का बच्चा देख रहा है ये वीडियो तो समझ जाओगे। 100 मार्क्स का थ्योरी, 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल है तुम्हारा फिजिकल वाला। तो इन दोनों मार्क्स को ऐड किया जाता है, इन दोनों मार्क्स को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो ये 100 + 100 जो भी तुम्हारे मार्क्स आएंगे 200 में से, वो मार्क्स ले लिए जाएंगे। एंड देन क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, और फिर एवरेज मार्क्स ले लिए जाते हैं। फिर तुम्हारे एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 ले लिए जाते हैं, एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 यहाँ पे कंसिडर कर लिए जाते हैं। ये तरीका होता है तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन वाले पेपर में मार्क्स कैलकुलेट करने का। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर्स में होता है, इसी तरह तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन में भी होता है। तो प्रैक्टिकल वर्क विल बी असेस्ड। अब यहाँ पे देख लो एक और चीज, ये जो इंटरनल मार्क्स होते हैं जो स्कूल देता है फिजिकल करा के, ये कैसे होते हैं, ये तुम्हारे 50 मार्क्स तुम्हारे टीचर के हाथ में है। ये तुम्हारा टीचर जो है फिजिकल का, योर टीचर, ठीक है, ये तुम्हारे टीचर के ऊपर है। एंड उसके अलावा एक तुम्हारा जो एक्सटर्नल वाला एग्जामिनर आता है,
उसके हाथ में ये 50 मार्क्स हैं बाकी के। तो तुम्हारे 50 मार्क्स स्कूल प्रोवाइड करेगा और 50 मार्क्स जो एक्सटर्नल एग्जामिनर बुलाया जाता है उसको 2-3 समोसे खिला दिए जाते हैं। तो यहाँ पे यही चीज है, 50 मार्क्स एक्सटर्नल वाला एग्जामिनर देगा, 50 मार्क्स तुम्हारा स्कूल देगा। और मतलब पूरे पूरे तो नहीं मिलते हैं, कुछ कट के ही मिलेंगे तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड, एंड इसमें से तुमको मार्क्स मिल जाएंगे और थ्योरी पेपर में जितने तुम लाओगे एवरेज निकाला जाएगा, जो मार्क्स आएंगे वो तुम्हारे मार्कशीट में चढ़ जाएंगे। इस तरह यहाँ पे मार्क्स निकाले जाते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे तुम देख सकते हो सेक्शन ए में तुम्हारे ये सारे चैप्टर्स हैं, दीज आर दी चैप्टर्स। एक और यहाँ पे चैप्टर था आई थिंक 8, एक मिस हो गया है, देख लेना सिलेबस से। यहाँ पे सेक्शन ए में ये सारे चैप्टर्स हैं और सेक्शन बी में यहाँ पे तुम्हारे पास में ये सारे स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन। यहाँ पे कोई भी तुम्हें 2 स्पोर्ट चूज कर लेना, एनी 2 स्पोर्ट चूज कर लो। एंड जरूरी नहीं है कि उस स्पोर्ट में सारी की सारी चीजें पढ़ो, एक क्वेश्चन करना है। एक स्पोर्ट में 2 सवाल होते हैं, 2 सवाल होते हैं, 1-2, आधा पढ़ लोगे तब भी तुम्हें मार्क्स मिलने के चांस हैं। आधे से ज्यादा थोड़ा पढ़ लेना, अगर थोड़ी इक्का दुक्का चीजें तुम मिस करते हो एक स्पोर्ट की तो तुम्हारे मार्क्स लगभग नहीं ही कटेंगे, तुम दूसरा क्वेश्चन कर लेना उस स्पोर्ट का, ठीक है। तो ये तुम्हारा पैटर्न है पेपर का। तो अभी हम यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा टाइम मैनेजमेंट। हमें टाइम कैसे मैनेज करना है फिजिकल एजुकेशन के पेपर में। तो देखो कंप्लीट पेपर हमारा 2 आवर्स का है, यहाँ पे 2 घंटे का पेपर है और हमारे 2 सेक्शंस हैं। तो ऑब्वियसली आधा टाइम तुम्हें यहाँ पे सेक्शन ए में देना है, बिकॉज यहाँ पे भी एमसीक्यूज तो हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम तो कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे 3 क्वेश्चंस और हैं, 2-2, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और इसमें तुम्हें लिखना पड़ सकता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एटलीस्ट तुमको कह सकते हो 5 लाइन्स 6 लाइन्स तक का आंसर तो लिखना पड़ेगा, और वहीं पे 3 मार्क्स का जो सवाल है उसमें तुमको 8 से 10 लाइन के आंसर लिखने पड़ेंगे। तो ये जो तुम्हारा सेक्शन ए है, इसको करते करते अप्रोक्सीमेटली तुमको 40 मिनट्स तो हो ही जाएंगे कम से कम, ठीक है। 40 to 45 मिनट्स यहाँ पे तुम्हारे लग सकते हैं इसके अंदर। तो कोशिश करना इसको 40 मिनट्स के अंदर सेक्शन ए को कंप्लीट कर लेना, राइट, बिकॉज यहाँ पे 2, 3, 4 इतने क्वेश्चंस हैं एंड यहाँ पे ये क्वेश्चंस करके तुम्हें 40 मिनट्स में ही इसको कंप्लीट कर लेना है। एमसीक्यूज तुमको कोशिश करने हैं ये तुम रीडिंग टाइम में ही सॉल्व कर लो। सबसे पहले जब रीडिंग टाइम तुमको मिलेगा 15 मिनट का, उसमें तुमको 2 काम करने हैं, रीडिंग टाइम में एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं और दूसरी चीज तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है। रीडिंग टाइम जो 15 मिनट के मिलेंगे उसमें तुम्हें क्वेश्चंस भी चूज करने हैं, कौन कौन से स्पोर्ट तुम करने वाले हो। भाई ये तो माइंड मेकअप तुम तैयारी वही करके जाओगे जो 2 स्पोर्ट्स तुम्हें करने हैं, और बाकी जब तुम्हारा रीडिंग टाइम तुमको मिलेगा तो वहां पे सिलेक्शन कर लो कौन से स्पोर्ट का कौन सा क्वेश्चन तुमको करना है। ये पहले से सोच के रखना है, एग्जाम टाइम में तुम्हें टाइम नहीं बर्बाद करना है ये सोचने में। रीडिंग टाइम में 2 काम तुमको करने हैं। रीडिंग टाइम में तुम्हें क्या करना है, एक तो एमसीक्यू करना है और दूसरा चॉइस इन सेक्शन बी फिक्स करनी है, ठीक है। रीडिंग टाइम में इतना काम, 15 मिनट जो तुम्हें मिलेंगे उसमें ये काम कर लेना, चॉइस निकाल लेना कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा तुमको आता है, और दूसरा एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना, इतना काम। जैसे ही टाइम चालू होगा सबसे पहले एमसीक्यू करे जाएंगे, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, पहले सेक्शन ए को ही निपटा देना। यहाँ पे 40 मिनट्स के अंदर तुम्हें कंप्लीट करना है। 40 मिनट से कम में कर लेते हो, 30 मिनट्स में कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे 40 to 45 मिनट्स क्या, यहाँ पे 35 to 40 मिनट्स लिख देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। बाकी तुम कैसे कर रहे हो वो तो कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है, बट यहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से है, यहाँ पे 35 मिनट्स टू 45 मिनट्स 40 मिनट्स तुम्हें यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेना है सेक्शन नंबर ए को। फिर इसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी की। अब सेक्शन बी कंपैरेटिवली बड़ा इसलिए है, देखो मार्क्स उतने ही है 50 मार्क्स, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे बड़े बड़े, बिग क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 5 अकेले तुम्हारा 25 मार्क्स का है, तो 25 मार्क्स में तुम सोच लो 28 नहीं 25 है, तो यहाँ पे 25 मार्क्स में 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक क्वेश्चन तुम्हारा आएगा यहाँ पे 8 मार्क्स का, एक आएगा फिर से 8 मार्क्स का, और एक आता है 6 मार्क्स का। तो इस तरह आते हैं क्वेश्चन। एक्चुअली इसमें पार्ट्स अगर होंगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, और कंप्लीट अगर एक लाइन का क्वेश्चन उसने दे दिया तो यहाँ पे तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये बड़े आंसर्स हैं, इसमें तुमको टाइम लग सकता है, तो इसमें कम से कम 45 मिनट तुमको लग जाएंगे, 50 मिनट भी लग सकते हैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते। तो यहाँ पे सेक्शन बी का जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 50 मिनट्स, इसमें ज्यादा समय हमको लगेगा। तो भाई सेक्शन ए में हमको टाइम बचाना है और सेक्शन बी में ज्यादा टाइम लगाना है, बिकॉज यहाँ बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट है यहाँ पे। और इसके अलावा जो लास्ट का टाइम बचेगा, जैसे मान लो इसको तुम 40 मिनट में कर लेते हो, इसको तुम 50 मिनट में कर लेते हो, तुम्हारे पास कितना टाइम बच गया, तुम्हारे पास लास्ट का यहाँ से 20 मिनट्स मिला और यहाँ से 10, तुम्हारे पास लास्ट का आधा घंटा मिल जाएगा। मान लो कहीं पे कम ज्यादा टाइम भी लगता है, तो लास्ट में रिविजन के लिए तुम्हें कम से कम 20 मिनट्स मिलने चाहिए मेरे हिसाब से,
लास्ट में रिवीजन के लिए तुम्हें कम से कम 20 मिनट्स मिलने चाहिए, जिसमें तुम छोटी छोटी गलतियां पकड़ सकते हो कि हाँ कहीं पे तुमसे आंसर गलत हो गया हो, एमसीक्यू गलत हो गया हो, तो दोबारा से 20 मिनट लास्ट के निकाल लेना फॉर दी रिवीजन। रिवीजन में तुम खुद गलती पकड़ लोगे तो तुम्हारे मार्क्स बच जाएंगे, ठीक है, कहीं गलती हो उसको सही कर देना, ये चीज है। और बाकी कट करके ज्यादा गंदगी मत करना, सिंपल एक लाइन से कट करना है। जैसे मान लो कहीं पे कोई गलती है तो सिंपल बस एक लाइन से कट करके आगे आंसर कंटिन्यू कर देना है, लिख देना। ज्यादा गिचपिच मत करना, जितना साफ काम करोगे, जितना क्लीन काम करोगे, उतने ज्यादा मार्क्स में मिलने के चांसेस है, राइट। सो आई होप जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो में तुम लोग को एक्सप्लेन की है वो सारी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड फाइनली ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से फिजिकल एजुकेशन के पेपर के लिए। सो अगर कहीं कोई दिक्कत हो, अभी भी कोई परेशानी हो, कुछ चीज ना समझ में आई हो, तो बेशक तुम लोग कमेंट्स में नीचे लिख के पूछ सकते हो। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।